क्या आप बिना हॉस्पिटल जाए बीमारी से ठीक होना चाहते हैं? क्या आप बिना मेहनत किए अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप कुछ भी किए बिना अपनी सारी परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अगर आप बिना कुछ किए अपनी सारी परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं लाया हूं आपकी सारी समस्याओं का एक समाधान। लगता है इन बहन को पैरालिसिस हो चुका है और हॉस्पिटल की असफलता के बाद में देखिए हमारे पादरी साहब ने क्या किया। पैर हिला, पैर हिले, हिला 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 पैर, बेटे देख देख देख। तो आपको विकलांगता, पोलियो या पैरालिसिस जैसी बड़ी बीमारी के अंदर हॉस्पिटल में जाकर बड़े बड़े बिल भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको महंगी से महंगी दवाई खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, पादरी चाचा के पास में जाना है, वो हालेलुया बोलेंगे और रिजल्ट देखिए आपके सामने। जाती थी कोई पहले ऐसे हैं? नहीं जी, आज पहली बार किया है, पहली बार ही तू चर्च में आया ना, यीशु मसीह ने चमत्कार कर दिया है। अब तक आपको अगर लगता था कि बीमारी से ठीक होने के लिए हमें हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर साहब से मिलकर दवाई लेनी चाहिए, तो आप पागल हैं। क्योंकि बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज हालेलुया कहने वाले चाचा का पानी पवित्र जल है। अगर खूब मेहनत से सोने के बाद में भी आपके पास में बिल्कुल पैसा नहीं आता है, खूब प्रार्थनाएं करने के बाद में भी आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, सुबह शाम मेहनत करके बाइबल पढ़ने के बाद भी आपको सुख चैन नहीं है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर शैतान का साया है। शैतान के इलाज में हमारे पादरी चाचा माहिर है। एक हालेलुया कहने से बड़ी बीमारी में निजात, चर्च का पानी पीने से चंगाई आ जाना, ईसाई बन जाने से सारी परेशानियों का खत्म हो जाना, बाइबिल के पढ़ लेने से शैतान का साया उठ जाना, ये कहाँ तक सही है? इंसान अपनी सारी परेशानियों का जल्दी से जल्दी समाधान चाहता है, ये उसका अधिकार भी है, अपने परिवार के लिए कर्तव्य भी है। लेकिन आपके ज्ञान की कमी का फ़ायदा ये ईसाई मिशनरीज उठाते हैं। आप खुद सोचिए, क्या आपका धर्म परिवर्तन होने के बाद में आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी? जीसस, जिसने इंसानियत के लिए अपनी जान दी थी, सूली चढ़ा था, उसने ये इंसानियत के लिए किया था या ईसाइयत के लिए? अगर वो आपकी परेशानियां खत्म करना चाहता है तो आपके धर्म परिवर्तन से उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना। ऐसा क्यों है कि यदि आप ईसाई बनेंगे उसके बाद ही जीसस आपकी सहायता कर पाएगा? हिंदुओं को उनके अंधविश्वासों के लिए कोसा जाता है, उनकी मूर्ति पूजा के लिए उनका मजाक उड़ाया जाता है, हिंदुओं को सबसे बड़ा अंधविश्वासी कहा जाता है। लेकिन वही ये ईसाई मिशनरीज अपने कार्यक्रमों के अंदर बड़े से बड़े शैतान को बाहर निकालते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी को पानी पिलाकर ठीक कर देते हैं, यीशु का नाम जपवा कर सारी की सारी परेशानियों को खत्म करने का दावा करते हैं। लेकिन ये अंधविश्वास नहीं है, ये सच्चाई है। और इसी प्रकार के झूठे ड्रामे कर कर ये ईसाई मिशनरीज हिंदुओं का धर्मांतरण कर रही है। और ये धर्मांतरण आज इतना विकराल रूप ले चुका है कि हिंदुस्तान के कई राज्यों के अंदर आज हिंदू अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। जहाँ कुछ हिंदुओं की आंखें खुली हुई है मुसलमानों के ऊपर, इसी का फ़ायदा उठाकर ये ईसाई मिशनरी चुपचाप अपना काम करती जा रही है। लेकिन इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान आप है जो ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आप में समझ है। बाकी जो इन ईसाई मिशनरीज के ड्रामों के अंदर शामिल होते हैं उनमें इतना ज्ञान नहीं है, वो परेशान है, उनमें ज्ञान नहीं है कि ये सारी परेशानियां इस तरह से दूर नहीं होगी। आप जो आज तक किसी धर्मांतरण के माया जाल में नहीं फंसे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आप एक बात गलत करते आ रहे हैं। आप इनसे मुंह मोड़कर खुद को तो बचा लेते हैं, लेकिन अपने दूसरे हिंदू भाई जिनके अंदर इतना ज्ञान नहीं है, आप उनको खुला छोड़ देते हैं मुश्किलों में फंसने के लिए। जब आप अपना काम करेंगे, आप इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, अपने हिंदू भाइयों को इनकी ही धर्म सभाओं में जाकर समझाएंगे कि ये सब कुछ एक ड्रामा है और कुछ नहीं, तब इन मिशनरीज का काम थोड़ा मुश्किल होगा। और जब आप जैसे कुछ भाई मिलकर एक साथ काम करेंगे तब इनके धंधे बंद होंगे। आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप इन सब के इन ड्रामों को बाहर लेकर आएँ, खाली वीडियो देखकर इनके मज़े ना लें। ये एक समस्या है, आपके धर्म के लिए समस्या है, आपकी संस्कृति के लिए समस्या है, आपके देश के लिए समस्या है। और इस समस्या का समाधान आपका ज्ञान है। जिस प्रकार से आप अपने
जिस प्रकार से आप अपने धर्म के पाखंडों पर बोलते हैं, एक्शन लेते हैं, इसी प्रकार इनके पाखंडों पर भी आपको एक्शन लेना बहुत ही आवश्यक है। नो कन्वर्सन नामक ट्विटर हैंडल जो लगातार इसके ऊपर काम कर रहा है, मैं उसका धन्यवाद देता हूं और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि उनका सहयोग करें, भरपूर सहयोग करें, ताकि आपका देश, आपकी संस्कृति बची रहे।